लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री बालाजी। प्यारी छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, साहित्य आचार्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र में प्रयुक्त साहित्य दर्पण के सप्तम परिच्छेद का विवेचन चल रहा है। अब इस वीडियो में चलेगा विजातीय वाक्यगत दोषाणाम नामानि विलिख्य। विजातीय जो वाक्यगत दोष हैं उनके नाम लिखते हुए, और केशांचित पंच दोषाणाम लक्षणोदाहरणानि लेख्यानि, केवल 5 दोषों के लक्षणोदाहरण पूछते हैं। परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इसका विवेचन कर रहे हैं। वर्णानां प्रतिकूलत्वं लुप्ताः तविसर्गते अधिकन्यूनः कथित पदताः तवृत्तता पतत्प्रकर्षताः सन्धु विश्लेषाश्लीलकष्टता अर्धान्तरैकः पदता समाप्त पुनरातता अभवन मत संबंध क्रमामत प्रार्थता वाच्यस्यान विधानं च भग्न प्रक्रमता तथा त्यागे प्रसिद्धिरेरस्थाने न्यासपद समासयो संकीर्णता गर्भितता दोषास्युर्वाक्य मात्रगा। अर्थात प्रतिकूल वर्णत्वम, लुप्त विसर्गत्वम, आहत विसर्गत्वम, अधिक पदत्वम, न्यून पदत्वम, कथित पदत्वम, हत व्रतत्वम, पदत प्रकर्षत्वम, संधि विश्लेषत्वम, संधि अश्लीलत्वम, संधि कष्टत्वम, अर्धांतरिक पदत्वम, समाप्त पुनरातत्वम, अभवन मत संबंधत्वम, भग्न प्रक्रमत्वम, प्रसिद्धि त्यागः, अस्थानस्थ पदत्वम, अस्थानस्थ समासत्वम, संकीर्णत्वम, गर्भितत्वम च वाक्य मात्रगाशु। इस प्रकार ये जो 23 प्रकार के होते हैं दोष, ये जो वाक्य के दोष हैं, इनके प्रकार बताएं 23 प्रकार के। सबसे पहला दोष है प्रतिकूल वर्णत्वम। और द्वयति उल्लोटयति शयने कहर्यपि मोट्टयति नो परिघट्टयति हृदयेन स्फुटयति लज्जया खोट्टयति धृतेशा। अत्र टकार श्रृंगार रथ परिपंथी न केवलम शक्ति प्रदर्शना निबद्ध। यहाँ बार बार टकार की आवृत्ति हो रही है। टकार श्रृंगार रस है, वो केवल शक्ति प्रदर्शन है, केवल शक्ति प्रदर्शन, शक्ति के लिए, शक्ति दिखाने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए निबद्ध है, न कि श्रृंगार रस के। इसलिए यहाँ पर ये प्रतिकूल वर्णत्व दोष हो जाता है। अब दूसरा दोष है लुप्त विसर्गत्व दोष। यत्र विसर्गाः अशकृत लुप्ता भवन्ति सा लुप्त विसर्गत्वम। जहां पर विसर्ग बार बार लोप हो जाती हैं, विसर्गों का लोप हो जाता है। गता निशा इमा वाले, तो अत्र लुप्त विसर्गा, यहाँ सभी जो विसर्गें आती हैं उसमें लुप्त हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर अतो अत्र लुप्त विसर्गत्व दोषो अस्ति। तीसरा दोष आता है आहत विसर्गत्व। यत्र अत्यधिक मात्रायां विसर्गस्य ओत्वं प्राप्तः। जहां अत्यधिक मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विसर्ग ओत्व को प्राप्त हो जाता है, तत्र आहत विसर्गत्व दोषो भवति, वहां पर आहत विसर्गत्व दोष होता है। धीरो वरो नरो याति, धीरः वरः नरः याति, अत्र विसर्ग विसर्गा ओत्वं प्राप्ता। विसर्गों का जो स्थान है वो
ओत्व ने ले लिया है, प्राप्त कर लिया है, इसलिए यहाँ आहत विसर्गत्व दोषो अस्ति ही। अधिक पदत्व दोषः यत्र अधिक पदस्य प्रयोगो स्यात् तत्र अधिक पदत्व दोषो अस्ति भवति। यानी कि जहां पर अधिक पद का प्रयोग होता है तत्र अधिक पदत्व दोषो भवति। यथा उदाहरणम यथा पल्लवाकृति रक्तोष्टि, पल्लव की आकृति के समान लाल वर्ण वाली। अत्र अधिकम पल्लवाकृति रक्तोष्टि, यानी अत्र अधिक पदत्वम, अधिक पदत्वम, यहां पर अधिक पद का प्रयोग हुआ है। पल्लव के समान आकृति वाली, पल्लवाकृति रक्तोष्टि, इसलिए अधिक पदत्वम अतो अत्र अधिक पदत्व दोषो अस्ति। न्यून पदत्वम, उपयुक्त अर्थ पद रहितत्वम न्यून पदत्वम, उपयुक्त अर्थ से पद रहित हो तो न्यून पदत्व होता है। उदाहरणम यथा यदि माया अर्पिता दृष्टि किममेन्द्र तया तदा। अत्र प्रथमे त्वया इति पदम न्यूनम, त्वया पद का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए न्यून है, न्यूनता है उसकी, उसकी कमी है, इसलिए इसने इसका दोष का नाम हो गया न्यून पदत्व दोष। कथित पदत्व दोष, पुनरुक्त अभावेपि द्विप्रयुक्तम पदत्वम कथित पदत्वम, पुनरुक्त अभाव होने पर भी द्विप्रयुक्त, दो बार प्रयुक्त किया गया पदत्वम कथित पदत्वम, एक पद का दो बार प्रयोग हो तो कथित पदत्व दोष होता है। उदाहरण यथा रते लीलाश्रमं हिन्ते सलिलम अनिलो वहन। रति लीला का जो श्रम है, जो परिश्रम है, उसको दूर करने के लिए सलिलम अनिलम बह रही है, वायु सलिल अनिल बह रही है दूर करने के लिए, तो लीला शब्द पुनरुक्त है, लीला शब्द की पुनरुक्ति हुई है, इसलिए कथित पदत्व दोषो अस्ति। हत प्रदत्व, हत व्रतत्व, यत्र व्रतस्य अनुचित प्रयोग स्यात्, वृत्त छंद का, जहां पर छंद का या वृत्त का अनुचित प्रयोग हो तत्र हत व्रतत्व दोषो भवति। ऐ मानिनी मा कुरु मानम, इदम हास्य रसैव वा अनुकूलम, इसमें जो पद का, जो छंद का यहाँ कोई प्रयोग नहीं किया गया है, हंसी मजाक की गई है, केवल हास्यास्पद जो है, हास्य रसस्य अनुकूलम, हास्य रस के अनुकूल ही है ये जो प्रयोग है, इसलिए इसमें हत व्रतत्व दोषो अस्ति। पतत प्रकर्षत्व, प्रकर्ष पतत गिरे, गिरता जाए, पहले तो उत्कर्ष जोश हो, फिर धीरे धीरे पूरा गिरता जाए। क्रमिक प्रकर्षत अतिरोहितत्व पतत प्रकर्षत्व, क्रम से प्रकर्ष तिरोहित होता जाए, गिरता जाए, वो पतत प्रकर्षत्व दोष होता है। प्रोज्वल ज्वलन ज्वाला विकटोरुषडाक्षट स्वाक्षसंक्षिप्त कुलभ्रत पातु वो नरकेसरी। अत्र क्रमेण अनुप्राश प्रकर्ष पतितः, पहले जोश था और फिर धीरे धीरे जो है वह अनुप्राश प्रकर्ष जो है गिरता जाता रहा है, अंत में बहुत धीरे वो नपातु वो नरकेसरी, बिल्कुल ही कम हो गया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्राश का जो प्रकर्ष है वो गिर जाता है। संधि विश्लेषत्व दोष है, संधि रहितत्वम संधि विश्लेषत्वम, इसका उदाहरण है दलिते उत्पलेते अक्षिणी अमलांगिते। संधि विश्लेष से असकृत प्रयोग एवं दोष है, संधि विश्लेष का सकृत बार बार प्रयोग ही दोष है इसमें। 10वां है संधि कष्टत्वम, यत्र संधि घटित कष्टत्वम संधि कष्टत्वम, ऊर्व्यसावत्र तरवाली वरवन्ते चारवस्थिति। अत्र संधो कष्टत्वम अतो अत्र संधि कष्टत्व दोषो अस्ति। समाप्त पुनरातत्व दोष है, यत्र अन्वय बोध जननात् वाक्य समाप्ते भी पदांतरम उपादानम समाप्तम पुनः पुनरा आतत्वम, फिर से शुरू हो जाए, यानी नाशयन्तो घनध्वान्तम तापयन्तो वियोगिन पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तं क्षमातलम्। अत्र चतुर्थ पादो वाक्य समाप्त पुनरुपात है, चौथे पाद में
वाक्य के समाप्त हो जाने पर फिर से शुरू हो गया है, इसलिए इसमें समाप्त पुनरातत्व दोष हो गया है। प्रसिद्धि त्याग, अत्र कवि समय प्रसिद्धीनाम त्याग स्यात्, यह कवि समय में प्रसिद्धि का त्याग हो, तत्र प्रसिद्धि त्याग दोषो भवति। उदाहरणं यथा घोरो वारी मुचाम रवः, अत्र मेघानाम गर्जितमेव प्रसिद्धम, न कि रव। यहाँ मेघों का रव करना प्रसिद्ध नहीं है, वो तो मेघों का तो गर्जना ही प्रसिद्ध है। तो यह रव शब्द का प्रयोग आया है। मेघानाम गर्जितम एवं प्रसिद्धम, प्रसिद्धि का त्याग किया गया है। रव तो कलरव होता है, चिड़ियों का कलरव होता है, कलरव कलरव कर रही है चिड़िया, तो वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मेघों का गर्जितम एवं है, ये प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ प्रसिद्धि का त्याग किया गया है, इसलिए इसमें प्रसिद्धि त्याग दोष हो गया है। अस्थानस्थ पदत्व है, अनुपयुक्त स्थान प्रयुक्त पदत्व अस्थान स्थान पदत्व, यथा हितान्न हितान्न यह संसृणुते स किम प्रभु, हितान्न संसृणुते, जो हित की बात नहीं सुनता है, स किम प्रभु, क्या राजा क्या ईश्वर। अत्र संसृणुत इत्यत्र पूर्व नई स्थिति उचिता, नई की स्थिति उचित है। संकीर्णत्व दोष यत्र वाक्यांतर पदानाम वाक्यांतरे अनुप्रवेश, वाक्यों के अंत में वाक्यांतर पदानाम, वाक्यांतर अनुप्रवेश, वाक्यों का अनुप्रवेश हो, जैसे संकीर्णत्व, उसको कहते हैं संकीर्णत्व दोष। चंद्रम चंद्रम मुंचकुरोंगाक्षी पश्यमानम नभोवंगने, चंद्रम मुंच, हे कुरंगाक्षी, कुरंग के समान आंखों वाली, चंद्रम मुंच, चंद्रमा को छोड़ो, पश्यमानम नभो अंगने, नभो अंगने, नभ रूपी आकाश में, पश्यमानम देखो चंद्रमा को, अत्र नभो अंगने चंद्रम पश्य, चंद्रमा को देखो, और मानम मुंचेति युक्तम, यहाँ ये उचित होता कि नभ आकाश रूपी आंगन में चंद्रमा को देखो और अपने मान को छोड़ो, ये उचित था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए जो संकीर्णत्व दोष हो गया। अब है गर्भितत्व दोष, यत्र वाक्यांतरे वाक्यांतरानुप्रवेश, वाक्य के अंदर दूसरे वाक्य का प्रवेश करा दिया जाए, गर्भितत्व हो जाता है। उदाहरण यथा रमणे चरणे प्रान्ते प्रणति प्रवणे अधुना वदामि सखिता त्वं ते कदाचिन्नोचिता कृत, अत्र वाक्य मध्य अनुप्रवेशाद गर्भितत्व दोषो अस्ति, यहाँ पर वाक्य के मध्य में वाक्य का अनुप्रवेश करार देने से गर्भितत्व दोष होता है। प्यारे छात्रों, ये आपका जो है विजातीय पदगत दोषों का विवेचन हुआ है। अब अगले वीडियो में हम जो है कति अर्थगत दोषः, इसका विवेचन करेंगे। आप पढ़ते रहिए ध्यान देकर के। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।